अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम हैदर। आप देख रहे हैं GH हैदर न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाकामी के बावजूद अरूज पाने वाले कुछ शख्सियात की। किसी मुलाजमत से निकाल दिया जाना कैसा दिल तोड़ने वाला तजर्बा होता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इब्तदाई नाकामी को ही अपने अरूज की बुनियाद बना लेते हैं और वो अपनी बरतरफी पर मायूस होने की बजाय अपनी तवानाइयाँ अपनी कामयाबी यकीनी बनाने पर खर्च करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एप्पल के स्टीव जॉब्स से लेकर वाल्ट डिज्नी तक जैसे लोगों की, जिन्होंने अपनी नाकामी को आगे बढ़ने के मौक़ों में तब्दील कर दिया। नंबर 1, थॉमस एडिसन को एक तजर्बे पर मुलाजमत से निकाला गया। वेस्टर्न यूनियन में काम करने के दौरान 1867 में थॉमस एडिसन नाइट शिफ्ट में काम करते थे ताकि वो अपने इजादात और मुताले के लिए ज़्यादा वक्त हासिल कर सकें। एक रात जब वो बैटरियों पर तजर्बात कर रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड गिरने से उनके बॉस की मेज़ जलकर खाक हो गई। अगली सुबह थॉमस एडिसन को मुलाजमत से निकाल दिया गया, मगर इस मौके पर उन्होंने किसी मुलाजमत की बजाय पूरा वक्त इजादात करने पर लगाने का फैसला किया और 2 साल बाद इलेक्ट्रिक वाट रिकॉर्डर की शक्ल में पहली इजाद को पेटेंट करवाया और आज हम उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मोजिद की शक्ल में जानते हैं। नंबर 2, हेनरी क्लिंटन को मछली साफ करने वाली मुलाजमत से निकाल दिया जाना। अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड डेमोक्रेट्स की जानिब से ओहदा सदारत की नामजदगी हासिल करने के लिए सरगर्म हेनरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वेल्सले कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद वो और उसके कुछ दोस्त अलास्का बार डिश वॉशिंग का काम करने लगे थे और बाद में उन्होंने मछली की अलाशें साफ करने की मुलाजमत शुरू कर दी। ताहम दीगर जबानी वर्कर्स के मुकाबले में बहुत सुस्त साबित हुई और उन्हें मुलाजमत से बाहर किया गया। इनके बकौल यही नाकामी उनके मुस्तकबिल की कामयाबियों का पेश खैमा साबित हुई। नंबर 3, स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाला गया। जब स्टीव जॉब्स उम्र के चौथाई हिस्से में थे तो उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जो उन्होंने खुद तश्कील दी थी, यानी एप्पल। 2005 में एक तकरीर के दौरान उन्होंने बताया कि इस बरतरफी के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया हो और यह एहसास तबाहकुन था। 1985 में निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने पूरा मौसम घर में एक बहरानी कैफियत में गुजारा और फिर एक कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट की बुनियाद रखी, जिसे बाद में एप्पल ने ही खरीद लिया। एक दहाई के बाद उसकी एप्पल में फिर वापसी हुई और उस वक्त वो आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसी डिवाइसेस के आइडिया के साथ लेकर गए। नंबर 4, वाल्ट डिज्नी जैसे कार्टूनिस्ट को नाअहल करार दिया गया। ये 1919 की बात है जब वाल्ट डिज्नी को उनकी पहली एनिमेशन डिज़ाइन की मुलाजमत से कंसास सिटी स्टार नामी अखबार से ये कहकर बरतरफ किया गया कि उनमें तख्लीकी सलाहियतों और ख्यालात की कमी है। इसके बाद वाल्ट डिज्नी ने अपना एक स्टूडियो एनिमेशन और ग्राम भी खरीदा जो बुरी तरह नाकाम साबित हुआ और इसके बाद वो हॉलीवुड जा पहुँचे और डिज्नी ब्रदर स्टूडियोज़ की बुनियाद रखकर मिक्की माउस जैसे किरदार को तख्लीक किया जो आज हम सब उनको जानते हैं। नंबर 5, कर्नल हर्नाल्ड स्टैंडर्ड एक नहीं दर्जनों मुलाजमतों से फारिग हुए। शायद आपको इस शख्सियत के बारे में मालूम ना हो, ताहम 1920 की दहाई में कटकटी के बेहतरीन सेल्समैन में से एक थे, मगर अपने गुस्से के बाद अगली 3 दहाइयों में दर्जनों बार मुलाजमतों से हाथ धोने पड़े और फिर अपने पहले रेस्टोरेंट को भी बंद करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो 65 साल की उम्र में बिखर कर रह गए। ताहम इस उम्र में भी एक बार फिर हिम्मत पकड़ते हुए वो अमेरिका भर के दौरे पर निकले ताकि वो अपना फ्राइड चिकन फरोख्त कर सके, जो इतना मकबूल हुआ कि 1964 में जब वो 74 साल के थे तो उनके चिकन की फरोख्त के 600 से ज़ायद फ्रेंचाइज आउटलेट खुल चुके थे और इस तरह के FC की बुनियाद पड़ी जो अब दुनिया भर में काम कर रही है। नंबर 6, एलोस प्रेस्ले को जब ट्रक चलाने का कहा गया। मगरबी मौसीकी का जिक्र हो तो एलोस प्रेस्ले को भूल जाना मुमकिन ही नहीं और उन्हें किंग ऑफ रॉक एंड रोल भी कहा जाता है, मगर आगाज़ में एक कंसर्ट के बाद पाक के मैनेजर ने गुलूकार को मशवरा दिया कि वो घर वापस जाकर अपने पुराने कैरियर यानी ट्रक ड्राइविंग करना शुरू कर दे। तो हम एलोस ने ऐसा करने की बजाय मौसीकी के शोबे में आगे बढ़ने की जद्दोजहद जारी रखी और अपने वक्त के सबसे बड़े स्टार की शक्ल में उभरे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत बिल गेट्स की। लगभग 2 सदियों से दुनिया का अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स को कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। पहले तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाले गए, जिसके बाद उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर और कारोबार शुरू किया जो नाकामी का शिकार हुआ और वो फारिग हो गए।
खुशकिस्मती से उन्होंने एक बार फिर किस्मत आजमाने का फैसला किया और इस बार वो कंप्यूटर के हवाले से अपने आइडियाज़ को हकीकी शक्ल दी और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का अमल क्या में आया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।